जब इसके साथ वो तो गलती क्या रहे, हमारे राघोपुर में करता था मुड़िया काट के रख लेती है उड़ा गजब बात। हाँ अरे बोल रहे ना कि हिरान के लाठी देह पर पड़ जाई तो गर्मी तोर कूले उतर जाई, अब बोल तोर 52 बीघा के पुदीना उखड़ जाई, हीरो की लाठी देह पर पड़ जाए तो गर्मी तोर कूले। बाप का है का? हाँ बिहार किसी का बाप का है जो तुम जहाँ चाहोगे तहाँ अपनी निरंकुश और तानाशाह नीति से सत्ता कब्जा कर लोगे? क्या मुड़ी काट के लिए 11 करोड़ के इनाम देंगे? अरे उसका औकात है, ऐसा ना बात कर दे रहे हैं आप, तो बात बोल रहे हैं जी। मौजूद हैं राघोपुर विधानसभा के राहुल यादव जी, आइए हम बात करते हैं बीजेपी के ही। अगर देखा जाता है नाम बोले सुरेंद्र यादव को बोला मुड़ी काट के लिए 11 करोड़ के इनाम देंगे। अरे उसका औकात है, ऐसा ना बात कर दे रहे हैं आप, उसका औकात है जो सुरेंद्र यादव को मुड़ी काट के ले जाएगा। कौन है करनी सेना? ये करनी सेना कौन है? उसका औकात है जो सुरेंद्र यादव का मुड़ी काट के ले जाएगा। अच्छे बोले ना कि पावर ये हिजे से शुरू होला हिजे खत्म। तो जो आप बोल रहे हैं कि करनी सेना वाला मुड़ी काट के लिए, वो करनी सेना को शायद कर्नाटक में बस जलाते सब देख लिया है। वो कौन करनी सेना? जो राजपूत का अध्यक्षता करता है, जे करनी सेना गजब। ये करनी सेना का कोई औकात है? यही करनी सेना था जो मुबारकपुर में विजय यादव के घर को घेर के लगा दिया था। आप उस करनी सेना के नाम लेते हैं। और ये भी करनी सेना जब उस समय विजय छपरा में गई थी वहाँ पे लगा दी, लेकिन वही जब दूसरी घटना हुई तो वहाँ पे किसी को पता नहीं लगा कहाँ गया। देखिए एक बात समझिए, देखिए समुदाय को ही केवल एक बात समझिए कि अभी कौन वाला कांड था? वो समस्तीपुर वाला उज्जवल यादव वाला मोतिहारी वाला कांड था। उस कांड जब कांड हो गया तो सारा के मुंह में दही जमल था। कोई बीजेपी के जो उज्जवल यादव के साथ एक घिनौना अपराध किया गया, एक अमानवीय जैसा व्यवहार किया गया, लेकिन क्या मजाल है जो बीजेपी का एक नेता स्टेटमेंट दे दे। क्यों देंगे? क्योंकि वहाँ के जो मुखिया है जो उनके पार्टी के हैं, उन्हीं के पार्टी के। जब युवा जब हाथ में अपना कमान लिया है तो बोले कि बहुत गलती किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब 4 दिन तक कहाँ थे? कौन सा बिल में आप घुस गए थे जब उसके साथ अमानवीय जैसा व्यवहार किया गया था? एक जाति को, एक विशेष करके जाति के द्वारा टारगेट किया जा रहा था यादव समाज को। उस टाइम आप कहाँ थे? और जब आज युवा अपने हाथ में कमान ले लेता आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है। आपने भी तो छपड़ा में किया था, उस टाइम आप भूल गए थे, आपको भी याद होना चाहिए ना। देखिए अगर जुर्म करने की क्षमता रखते हैं तो सजा भुगतने का ताकत भी रखिए, ठीक ना? एक तरफा काम नहीं होता है। और वही जब विकास राम ने जाकर वहाँ पे जाकर के एक्सपोज किया उस मुद्दे को तब उसको टारगेट किया जा रहा है, भी टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद जो ये सुनिए हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये क्रिएटर बबुआ आप घुमा के बोले, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। क्रिएटर बबुआ से बोल रहे हैं कि जब घटना हुआ ना तो सब चुप था, काहे कि देख लिया कि राजपूत समाज के द्वारा यादव के लड़के के साथ अमानवीय जैसा व्यवहार किया गया। जब विकास राज इसकी अध्यक्षता किया, जब मामला तुल पकड़ लिया, तब बोला है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तब क्रिएटर बबुआ तू कौन सा बिल में घुस गया था जब इसके साथ? वो तो गलती क्या रहे, हमारे राघोपुर में करता था मुड़िया काट के रख लेती है उड़ा गजब बात कर रहे हैं। अगर ऐसा व्यवहार समझ रहे हैं, उस लड़का को जिंदगी भर के लिए अभिशाप लग गया, जिंदगी भर के लिए। जब उसका बाल बच्चा वीडियो देखेगा तो कहेगा कि देखिए ना हमारे पापा के साथ अमानवीय जैसा व्यवहार किया गया था। अभी भी बीजेपी का मानसिकता यही है कि जितने भी गरीब शोषित है उनको आगे नहीं बढ़ा दिया जाए, उनको पीछे ही रखा जाए। अरे आपको क्या बोल रहे हैं? बीजेपी कब से गरीबों का पार्टी है? कभी गरीबों का पार्टी न था, न है, न कभी रहेगा। ये हमेशा से पूंजीपतियों का पार्टी रहा है, हमेशा से उद्योगपतियों का पार्टी रहा है। कौन बोल दिया कि बीजेपी गरीबों का पार्टी है? कई नेता के देखे गरीब का मदद करते हैं आप? सुशील मोदी बोलता है कि हम गरीबों का मदद करते हैं। सुशील मोदी जी घंटा बोले, क्या बोलेंगे? और वहाँ पर सुनिए बताते ये लोग क्या बोलते हैं, एक बात समझिए। बोलते हैं कि तू लोग कट्टर हिंदू बनो, अपन बेटा के पढ़ाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कुछ दिन पहले रविशंकर यादव जी की बेटी शायद कोई यूनिवर्सिटी में टॉप की थी, उनका फोटो ट्विटर पे डाले हुए थे। तब बिहार के लड़का, भारत के लड़का को आप हिंदू मुस्लिम में उलझा रही है और बोलिए कि कट्टर हिंदू बनो, और तुम अपने बाल बच्चा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और हम लोग को बोलो कि कट्टर हिंदू बनो, देश के आगे करो। तो सुनो, तुम्हारा जो आइडियोलॉजी है, तुम्हारा जो राजनीतिक है, समय रहते भारत की जनता भी समझ रहा है और बिहार की जनता भी समझ रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग का जब करने में ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। क्या 2024 में बीजेपी यहाँ से बेदखल हो जाएगी? देखिए भैया, आने दीजिए समय। सत्ता, देखिए सत्ता शासन किसी एक का है नहीं, हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है। बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा है कि हम 40 में 40 सीट लाएंगे। अरे बोले ठीक है, आने दीजिए, बोल रहे ना कि हुकूम सत्ता पावर किसी एक का नहीं रहता, हर चीज का एक्सपायरी डेट रहता है। समय का इंतजार करिए, समय आने दीजिए, समय के साथ सब चीज सही समय पर समझ में आ जाएगा। और अब धीरे धीरे बिहार की जनता समझ रही है बीजेपी की निरंकुश नीति, बीजेपी की तानाशाह नीति। अब बिहार की जनता, भारत की जनता समझ रही है। अब 2024 के लोकसभा का इंतजार
करिए, 2025 के बिहार वाला विधानसभा का इंतजार करिए। धीरे धीरे सब समझ में, बीजेपी को भी समय रहते समझ में आ जाएगा। और बीजेपी के ये भी बोली थी जब 2019 में सत्ता में आई थी तो जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करवाई थी, लेकिन बोली थी 15 लाख अकाउंट में डालेंगे बीजेपी, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति के पास नहीं गया। 15 लाख और किसान के हित में काम करेंगे, लेकिन 15 लाख हमारे अकाउंट में 15 रुपया था, वो काट लिया है। क्या बोलेगा ये 15 लाख? हाँ, आपके खाता में 15 लाख आया है क्या? नहीं आया। इस एज की बात कर रहे हैं, 300 में गैस सिलेंडर लेने वाला आदमी आज 1200 में ले रहा है। वही पेट्रोल का दाम उस समय 70 रुपये था, लेकिन एगो आंख बंद करे वाला बाबा कौन थे जो बोल रहे थे कि 35 रुपये में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? वो बाबा आजकल दिखाइए नहीं दे रहे हैं। वो क्या काम किया कि वो पतंजलि का स्टोर खोल लिए है और बोलते हैं कि आप हमारे गोदाम से प्रोडक्ट लीजिए, एकदम प्योर शुद्ध है, प्योर देसी है। और वो आज बाबा वो बात बोल ही नहीं रहे हैं कि 35 रुपये में पेट्रोल कहाँ मिल रहा है। देखिए बताते हैं, बात समझिए। बीजेपी की आइडियोलॉजी धीरे धीरे लोग समझ रहा है, इसका सरकार अब ज़्यादा दिन टिकने वाला है नहीं। अब देखिए ना, अब बोल रहा है कि जो महाराष्ट्र में जैसे हुआ वैसे बिहार में होगा। बिहार किसी का बाप का है का? हाँ, बिहार किसी का बाप का है जो तुम जहाँ चाहोगे तहाँ अपनी निरंकुश और तानाशाह नीति से सत्ता कब्जा कर लोगे? क्या चाहते हो? ऐसा बिल्कुल भी अब न होने वाला है। आप लोग का आइडियोलॉजी बिहार की जनता समझ चुकी है, भारत की जनता समझ चुकी है। समय आने दीजिए। सत्ता, हुकुम, पावर सबका एक्सपायरी डेट होता है। बीजेपी का भी एक्सपायरी डेट बहुत नज़दीक है, क्योंकि ना इनका 2 करोड़ रोजगार मिला हमको, ना 15 लाख रुपया मिला। अगर किसी के खाते में आया होगा तो बता दीजिएगा, हमको तो अभी तक नहीं आया। बीजेपी तो बोले थे हम बिहार को 80 करोड़ दे कि 90 करोड़ दे कि ये 125 करोड़ दे। वही ना लालू जी बोले थे कि धीरे धीरे बोले तो गला फट जाएगा, गला के नस। और देखिए, बिहार में लोकसभा की संख्या 40 है, ठीक, और गुजरात में 24 या 25 लोकसभा की संख्या है। लेकिन बीजेपी के द्वारा बिहार को मिला क्या? अभी तक कुछ मिला? ये भी बोले थे कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को, लेकिन बस चुनाव के समय सारा आपको चुनाव के समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा, हिंदू मुस्लिम वाला समस्या भी खत्म हो जाएगा, भारत पाकिस्तान वाला समस्या भी खत्म हो जाएगा। चुनाव के बाद सारा एजेंडा खत्म हो जाएगा। वही जब बिहार में सत्ता में आती है तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं करती है, लेकिन वही जब गुजरात में सत्ता में रहती है, जब वहाँ की सत्ता संभालती है तो वो अपने गुजरात को प्रमोट करने लगा, वही बिहार को पीछे ढकेलने का काम करती है। क्यों? देखिए, एक बात बताते हैं कि उसका कभी मकसद रहा ही नहीं बिहार को विकास करना। कभी बीजेपी का मकसद रहा? अगर बीजेपी का मकसद रहा तो कोई एक भी बात उद्योग बताइए जो बीजेपी के द्वारा खोला गया है। एक भी उद्योग, कल कारखाना बिहार में लगाया गया? नहीं लगाया गया। अमित शाह आए थे जब मढ़ौरा में तो वहाँ पर बोले थे हम चीनी मिल चालू कराएंगे। राजीव प्रताप भी बोले थे चीनी मिल चालू कराएंगे। अरे अमित शाह तो लालू यादव जी के डर से आते हैं, हम सही बात बता रहे हैं। अभी तक बिहार में क्या बार दौरा कर चुके हैं अमित शाह? अभी कुछ दिन पहले उनका दौरा हुआ था इधर मुंगेर साइड में, तो वहाँ पे अरे हम बोल रहे हैं ना, जब तक लालू यादव जी बाहर है तब तक बीजेपी के चैन के नींद कभी नहीं सो पाएगा। अब बोल रहे हैं ना कि चुनाव के समय मात्र लालू यादव जी को 2 दिन के लिए खुला छूट दे दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मार। अगर तुम में औकात है, तुम में ताकत है, तो मात्र लालू यादव जी को चुनाव का समय तुम 2 दिन के लिए खुला छूट दे देना। तुम्हारा औकात क्या है बीजेपी का बिहार में, उस समय रहते पता चल जाएगा। बस चुनाव के समय लालू जी को तुम छोड़ देना। और जाते जाते आप संदेश क्या दे दीजिएगा जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी युवा है उसको? तो हम संदेश क्या देंगे? यहाँ आरजेडी के युवा को ऑलरेडी संदेश ले चुके हैं लालू यादव जी से। हम एक छोटा मोटा आरजेडी का कार्यकर्ता है, हम भी सीखने का काम कर रहे हैं। लालू यादव से आप प्रेरित हुए हैं तभी ना यहाँ पे आए हुए? तो भैया हम बहुत पहले प्रेरित हो लालू यादव जी से, हम पहली बार थोड़ी हुए हैं। नहीं, अभी जो उनका अध्यक्षता चला उसमें आप शामिल हुए, शामिल होकर क्या संदेश दिया लालू प्रसाद यादव जी, बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाना है? देखिए, लालू यादव जी बोले कि इन सब चीज़ों से डरना मत, अगर हम नहीं भी रहेंगे ना तो पार्टी का कमान तुम लोग संभालना और दल बड़ मजबूती के साथ स्थल पे उतरना। अगर हम नहीं रहेंगे तो माननीय तेजस्वी यादव जी के कदमों में कदम मिला के चलना और बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। वही अभी जो कुछ दिन पहले घटना घटी थी, जो विपक्षी एकता हुई थी, उसके बाद उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुआ तेजस्वी यादव के पास। ये कोई नया बात नहीं, चार्जशीट की बात कर रहे हैं ना। और सीबीआई जेल की धमकी किसको दे रहे हैं? जिसका जन्म जेल में हुआ है। अरे हम लोग कृष्ण के वंशज है ना, जेकर जन्म जेल में उसको जेल का धमकी आप लोग दे रहे हैं। ये जेल बेल से डरने वाले हम लोग नहीं है। क्या करिएगा? कितने दिन तक जेल में रखिएगा? कितने दिन तक जेल में रखिएगा? अरे आप अगर जेल में रखने से भी खुश है तो आप खुश हो जाइए, लेकिन आप 2024 के जो विधानसभा लोकसभा वाला चुनाव है उसमें आप इंतजार करिए। आपके जो आप जेल बेल सीबीआई आईडी की धमकी देते हैं ना, ये धमकी को अपने पास रखिए। और आईडी ईडी सीबीआई वाली बात कर रहे हैं, ये आईडी ईडी सीबीआई पहले बार आईडी ईडी सीबीआई नहीं रह गई। अभी भाजपा के ऑफिस में बैठ के अब मीटिंग तैयार करता है कि किसका आप सरकार गिराना है, किसको अब टारगेट करना है। नहीं तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए सीबीआई का,
सीबीआई का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2024 से पहले 1095 सीबीआई रेड हुआ था, वो तमाम विपक्षियों पे हुआ था। लेकिन 2014 के बाद 11,000 समथिंग सीबीआई रेड पड़ा, जिसमें 95% सीबीआई रेड हमेशा विपक्षियों पे पड़ा है। तो कौन नहीं उसका आइडियोलॉजी समझ रहा है? मोदी का आइडियोलॉजी, सीबीआई का आइडियोलॉजी कौन लोग नहीं समझ रहा है? जो बुड़बक है वही नहीं समझ रहा है ना। अब बिहार की जनता बुड़बक नहीं और बिहार के युवा बुड़बक नहीं है। अब समय रहते सबको समझ में आ रहा है। इंतजार करिए आप 2024 के लोकसभा इंतजार करिए, 2025 के विधानसभा इंतजार करिए, समय रहते बीजेपी को समझ में आ जाएगा। अभी जो शिक्षा नीति आई है इस पर क्या कहेगा? जिस तरह से विपक्षी बोल रही है कि अब बिहार को अभी रोजगार दे नहीं रहे और पूरे भारत को देखने चले हुए हैं। देखिए भैया, ये नया बात तो है नहीं। देखिए, अगर हम लोग भी जब फॉर्म भरते हैं तो अदर राज्य में भरते हैं ना, झारखंड पुलिस डालते हैं, दिल्ली पुलिस डालते हैं। बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बिहार को अभी बीजेपी अभी बहुत कुछ कहेगा, काहे कि वो सत्ता में अभी नहीं है। अभी वो बहुत कुछ कहेगा, जैसे उसको सत्ता में बैठा देंगे सारा एजेंडा गायब हो जाएगा। ये क्या बोलेगा भैया? सब लोग समझ रहा है, बीजेपी का नेता सब समझ रहा है कि अगर अभी सब काम कर रहा है सत्ता में बैठने